सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने बताया था न्यू कंपोजिशन, ये अब सारा क्लियर कर चुके थे, ठीक है, ये सारा हम बता चुके थे। तो फ्रेम रेट एक्चुअली में होता क्या और ये काम कैसे करता है, तो मैं अगर थोड़ा सा प्रीमियर की तरफ चलूं या एडिटिंग की तरफ चलूं तो थोड़ा मेरे को ज्यादा क्लैरिटी होगी एक्चुअली में फ्रेम रेट होता क्या और क्या काम करता है, ठीक है। तो जैसे मेरी कंपोजिशन सेटिंग्स है, वीडियो मोड के अंदर हम फ्रेम से काम करते हैं एज यू ऑलरेडी नो। तो हमारी जो घड़ी की जो चलती है वो चलती है आवर्स, मिनट, सेकंड और मिली सेकेंड्स, ठीक है। यानी 1 घंटे में हमारे होते हैं 60 मिनट, है ना। ऐसे हमारे 1 मिनट अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो उसमें होते हैं 60 सेकंड, ठीक है। और 1 सेकंड की बात करूं तो उसमें होते हैं 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। बट यहाँ पे हम मिली सेकेंड्स पे काम नहीं करते, ये जो मिली सेकेंड वाला पॉइंट है इस पे काम नहीं करते, हम काम करते हैं यहाँ पे फ्रेम्स पे। तो हमारा जो भी हमारा काम होता है आवर्स, मिनट, सेकेंड्स का, वो होता है फ्रेम्स के अकॉर्डिंग। लाइक 1 घंटे में 60 मिनट, 1 सेकंड में 60 सेकंड, 1 सेकंड में यहाँ पे आ जाएंगे हमारे फ्रेम्स। फ्रेम कितने होते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड ऑन योर ब्रॉडकास्ट। लाइक 24/25/30/50 जो भी आपके फ्रेम्स है, ठीक है। बात, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कंपोजिटिंग की, बात कर रहे हैं आफ्टर इफेक्ट की। तो हमारे लिए ये चीज इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि ये मैटर करती है उसके लिए, किसके लिए, एडिटिंग वालों के लिए, राइट। सो अभी यहाँ पे अगर थोड़ी सी हम नॉलेज लें तो हमारे जो ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, पाल, एनटीएससी, एससी कैम, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, हर किसी के अपने अपने। हमारे इंडिया में चलता है पाल। अब पाल का एक फिक्स फ्रेम रेट है, वो है 25, ठीक है। सीकैम जो चलता है वो चलता है फ्रांस, उसका फ्रेम रेट है 24। फ्रांस की सीकैम और जो पाल है ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, ये हमारा चलता है आउट ऑफ इंडिया, जो हमारे रेस्ट ऑफ द कंट्रीज बच गई हमारी। हर किसी का मैप है, मैप के अकॉर्डिंग अगर नेट पे जाओगे, मैप के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैप के अकॉर्डिंग भी काम करेगा। जैसे सपोज मैं गूगल पे जाता हूँ, मैं गूगल पे गया, यहाँ पे जाके लिखा मैंने पाल एनटीएससी मैप, ठीक है। यहाँ गया मैं और यहाँ पे देखा ये मैप है रखा, एनटीएससी जहाँ जहाँ एनटीएससी और एनटीएससी काम कर रहा है, जहाँ जहाँ सीकैम है वो सीकैम काम कर रहा है, और जो पाल प्लस एनटीएससी एंड सीकैम दोनों लिखे हुए हैं, जहाँ जहाँ पाल और ये दोनों कलर जो है यहाँ पे ये कलर काम कर रहे हैं, ठीक है। और डिटेल में जानना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, कब कौन सी कंट्री में कब कौन सा पाल ब्रॉडकास्ट आया था, ठीक है। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं वो इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम फॉलो करते हैं। हमारे इंडिया में ब्लू है तो हम ब्लू के हिसाब से पाल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पाल का एक फिक्स ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड होता है, पाल का हमारा 25 फ्रेम रेट है। इसका पहले की बात करूं तो मेरा एक फ्रेम रेट चलता था 720, फ्रेम साइज चलता था 720 टू 576, ठीक है। ऐसे हर किसी का अपना अपना है। तो हमारा मेनली अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज की, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रेम रेट की। तो फ्रेम 25, 30 और 24 ऐसे काम करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे तो बहुत सारे दे रखे हैं, हर कोई क्वेश्चन नोट करता है, यहाँ 50 लिखा हुआ है, 59 लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, इसका भी एक रीजन है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कभी भी लिख दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हर चीज का एक रीजन होता है। तो 50 क्यों लिखा है, 59.94 पे लिखा है, 60 क्यों लिखा है। हम जब अब बात करते हैं कंपोजिटिंग, हम बात करते हैं डिटेलिंग की, तो होता क्या है कि खाली 30 पे और 24 पे काम करने से फ्रेम आप बन तो जाते हैं, क्वालिटी आ तो जाती है, बट अगर हम स्मूथनेस की बात करें, हम लोग थोड़ी सी और डिटेलिंग की बात करें, तो दैट टाइम हमें इन फ्रेम्स पे मूव करना पड़ता है। अगर मैं बात करता हूँ, मैंने 1 सेकंड में 60 फ्रेम लिए और 1 सेकंड में सिर्फ 10 ही फ्रेम लिए, तो ऑब्वियसली 10 फ्रेम वाला जर्क मरेगा और 60 फ्रेम वाला स्मूथ निकलेगा। तो इसलिए ये फ्रेम दिए गए हैं अपनी क्वालिटी को एनहेंसमेंट के लिए। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, इट्स अ मोशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इट्स अ एनिमेशन सॉफ्टवेयर। कहीं ना कहीं मोशन ग्राफिक में एनिमेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर वो लिमिटेशंस हैं। 1 सेकंड में मैं उतनी कैपेबिलिटी, उतने फ्रेम्स दिखा पाऊँ, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें?
ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ रेजोल्यूशन क्या होते हैं। अगर मेरा रेजोल्यूशन फुल पे है 1920 दे रखा है, मैं कहता हूँ मेरे को हाफ करना है तो मैं हाफ भी कर सकता हूँ, मुझे कह रहा फुल करना है मैं फुल भी कर सकता हूँ, वो क्वालिटी अपने हाथ में होती है। कस्टम मतलब कितने पिक्सल बाय कितने पिक्सल आपको चाहिए वो आप यहाँ से बता सकते हो। मेरे को बहुत ही लोअर पिक्सल चाहिए ना, यहाँ से लोअर बाय लोअर डाल के फिनिश कर सकते हो। इट्स नंबर ऑफ पिक्सल्स। ठीक है, कितने फ्रेम, टाइम कोड आपका क्या है ये मैं आपको बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, आवर्स मिनट सेकेंड और फ्रेम। ठीक, जी हाँ, 12 मिनट नहीं है, 12 सेकंड है। ठीक है, फ्रेम्स, सेकंड, मिनट, आवर्स। ठीक है, तो मैंने इसको क्योंकि करा, ये बैकग्राउंड कलर है, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो। आपको कोई पिक करना हो तो आप पिक भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। और ओके, बन गया फॉर्म। अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि सेम कलर पिक करा है। अगर मैं थोड़ा सा भी डिफरेंस कलर पिक करूंगा, मैंने सपोज ये कलर पिक किया, सपोज यहाँ गया और ये कलर मैंने पिक किया और थोड़ा सा मैं इस पर चेंजेस कर देता हूँ, तब वो विजिबिलिटी आपको दिखाई देगी। दिखा, और ये देखो गायब, गायब नहीं है वो, एक्चुअली वही है, कलर मैंने सेम चूज किया है। उसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो कि थोड़ा सा विजिबिलिटी रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो खाली पढ़ा था मास्किंग। तो राइट क्लिक करा, न्यू पे गए, सॉलिड पे गया, मैंने कोई भी सॉलिड कलर ले लिया और दिस सॉलिड कलर लेने के बाद ये मेरा मास्क आ गया। अगर मैं इस मास्क को बंद कर दूं तो कलर जो मैं यहाँ कलर ले रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मैं कलर ले रहा हूँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे चेक करते हैं, यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा अल्फा मोड, जैसे अल्फा मोड पे मैं क्लिक करूंगा कोई कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ व्हाइट कलर की क्लियर दिखाई दे देती है, इट्स अ अल्फा। अब अल्फा क्या होता है थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा, पहले मैं एक मास्क बना लेता हूँ उसके बाद मैं अल्फा क्लियर करता हूँ कि एक्चुअली अल्फा कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक मैं मास्क ले रहा हूँ फटाफट से, एक मास्क मैंने बना लिया, मैंने इसकी मास्किंग कर ली। मास्क सेलेक्ट नहीं था, अगर सेलेक्ट होता तो मास्क बनता, जैसे मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। अगर मैं कोई भी चीज सेलेक्ट करके काम करूंगा तो वो मास्क बनेगा, और वो सेलेक्ट करके काम नहीं करूंगा तो वो मास्क जनरेट नहीं होगा। ऑब्वियस, अगर किसी भी चीज को बनाना है तो सेलेक्ट करके ही मास्क बनेगा। सपोज आपने देखा मैंने बिना सेलेक्ट करे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करा, बॉक्स क्रिएट कर दिया, तो वो मास्क नहीं बनेगा, वो मास्क बन ही नहीं सकता। बिकॉज मास्क कैसे बनता है, किसी भी चीज को अगर मुझे मास्क बनाना है तो उसको पहले सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सपोज उसको सेलेक्ट ही नहीं करूंगा, पकड़ूंगा ही तो मास्क कर ही नहीं सकता। अगर मुझे पेपर भी फाड़ना है, एक नॉर्मल जो कागज होता है उसको फाड़ना है, तो उसको पकड़ना तो पड़ेगा ना। अगर मैं उसको पकड़ूंगा नहीं तो फट जाएगा, नहीं फटेगा। तो सेम एज सिनेरियो, जब तक मैं इसको पिक नहीं करूंगा, पिक करने के बाद मैं इस पर ड्रैग नहीं करूंगा तो मास्क नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी दो चीजें हैं मेरी स्क्रीन पे, अगर आप देखना चाहो तो मेरी, मैं थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ इसको, थोड़ा सा देखने में मेरे को इजी हो जाएगा। तो दो चीजें, ये एक मास्क है और ये एक सॉलिड लेयर है। मैं सॉलिड लेयर नहीं, इट्स अ शेप, सॉलिड लेयर नहीं बोलूंगा मैं इसको, इट्स अ शेप। ये एक सॉलिड का मास्क है और ये नॉर्मल लेयर, शेप लेयर है। करेक्ट, ये मानते हो चीज, कोई डाउट इसमें? लेकिन अभी ये जो पीछे ग्रे कलर की प्रॉपर्टी मेरे को दिखाई दे रही है, ये जो प्लॉट पीछे पड़ा हुआ है खाली मेरा इतना महंगा, ये जो प्रॉपर्टी है पीछे, तो ये जो प्रॉपर्टी है क्या इसकी कोई वैल्यू है? बताओ। हाँ, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ये पता क्या चला, ये आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया, इन्होंने बोल दिया, ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि इसकी वैल्यू है या नहीं है? कोई कुछ पता चल सकता है कि मतलब, चलो घर, जैसे घर होता है, घर के प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं मेरे पास, तो मैं उसको बता सकता हूँ कि ये घर मेरा है, मैं खुलेआम बोल सकता हूँ, चौड़ में बोल सकता हूँ ये घर मेरा है। लेकिन क्या इसमें बोल सकते हो कि ये जो प्रॉपर्टी है ग्रे वाली दिखाई दे रही है, ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे बता सकते हो? नहीं बता सकते, उसका रीजन मतलब लाइक, लेकिन हमें आइडेंटिफाई तो करना है। इसकी प्रॉपर्टी है, चलो ये दिखाई दे रहा है, इसकी प्रॉपर्टी ये रही इसका वजूद, ये रहा इसके, इसकी प्रॉपर्टी के कागज ये रहे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के कागज ये रहे। इन दोनों को मैं कर देता हूँ, मैंने इन दोनों को कर दिया बंद, इन दोनों की आंखें बंद कर दी, ये आंखें बंद, इससे आंखें बंद होती है। ठीक है, मैं अभी फालतू चीजें बंद कर दे रहा हूँ, इन दोनों से आंखें बंद होती है। क्या बंद होती है? आंखें। ठीक है, मैंने आंखें बंद कर दी, लेयर बंद कर दी, वेरी गुड। सो अब इन दोनों को बंद करेगा तब भी मेरे को ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, इन दोनों की प्रॉपर्टी के कागज तो मेरे पास है, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है उसके कागज मेरे पास नहीं है। तो क्या हमें एक्चुअली पता करना है कि ये प्रॉपर्टी है या ये बंजर जमीन है, हमें पता करना पड़ेगा। तो पता कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैं एक चाहता हूँ, जैसे अगर हम एक, मैं छोटा सा सॉफ्टवेयर खोल लूँ,
अगर ये प्रॉपर्टी को अगर हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके बनाए तो भी प्रॉपर्टी पता नहीं चलेगी? नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी है नहीं ना, वो बंजर जमीन है। वो एक्चुअली में ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें दिख रही है लेकिन एक्चुअली में है नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, जैसे सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, या मैंने एंटर दबाया, स्पेस दबाया, टैब दबाया, एंटर दबाया, स्पेस दबाया, टैब दबाया, एंटर दबाया, स्पेस दबाया, टैब दबाया, स्पेस 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 अच्छा, स्पेस। हिडन कैरेक्टर काइंड ऑफ। हाँ, तो अभी ये जो दिखाई दे रहा है आपको, क्या हाँ। मैंने इतना सारा जो काम किया, क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं। नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्या इसकी प्रॉपर्टी है? नहीं है इसकी प्रॉपर्टी। इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने उस पर काम किया है, मैंने उस पर स्पेस बार दबाया, दुनिया भर की चीजें करी हैं, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रही। मैंने एक प्रॉपर्टी प्लॉट लेकर डाल दिया, इतना महंगा मैंने जो करोड़ों रुपए का प्लॉट लिया है, लेकिन उस करोड़ों रुपए को प्लॉट देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन मैं उसको देखूंगा कैसे? कुछ घर के पेपर क्या हम सबको दिखाते फिर तेले मेरे घर की प्रॉपर्टी का, देख ले तू देख ले, ऐसे नहीं होता ना। तो हम घर में छुपा के रखते हैं, तो इसने भी अपनी प्रॉपर्टी छुपा के रखी हुई है, पेपर छुपा के रखे हुए हैं। वो जो पेपर छुपा के रखे हैं उसको निकालेंगे कैसे? एक बटन होता है हमारे पास, ये रहा देखो, ठीक है। तो ये हर किसी की प्रॉपर्टी का पेपर होते हैं, वो प्रॉपर्टी के पेपर हर बंदा छुपा के रखता है, तो इसलिए भी छुपा के रखे हुए हैं। मैं थोड़ा ज्यादा छुपा के रख रहा हूँ क्योंकि मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। तो जैसे ही मेरा कंप्यूटर सही हो जाएगा, मैं आपकी इसकी प्रॉपर्टी के जो उसमें पेपर है, एक्चुअली में जो पेपर है उसके पास, वो पता चल जाएंगे कहाँ कहाँ कितने हैं, कितने की प्रॉपर्टी है, कितने गज की प्रॉपर्टी, सब पता चल जाएगा अभी 2 मिनट में। अगर मेरा सिस्टम, जैसे सिस्टम ठीक हो गया मेरा, अब मैं एक बटन होता है इसके अंदर, इसमें मैंने क्लिक किया, ये रहे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर। उसने दिखा दिया कि आपने यहाँ पे टैब दबाया, देखो ये एंटर, ये साइन एंटर का होता है, ये टैब का होता है, ये एंटर का होता है, ये स्पेस बार का होता है। मैंने इसको जूम कर दिया, देखो अब दिख रहा है। मैंने इसको फिर एंटर किया, फिर मैंने स्पेस बार दबाया, फिर मैंने टैब दबाया, फिर स्पेस बार, टैप 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 टैप, फिर स्पेस टैप टैप टैप। तो ये क्या प्रॉपर्टी है? क्या ये एक्चुअली प्रिंट पे आएगा? नहीं आएगा। मैं इसको जो कंट्रोल पी करके देखूंगा, ये प्रिंट पे आएगा? नहीं आएगा। इट्स अ हिडन प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये प्रिंट मैंने कमांड दे रखी है, कंप्यूटर मेरा फिर हैंग हो गया। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई हमें। मैं सीधा आफ्टर इफेक्ट जाता हूँ, जब ये प्रिंट कमांड आएगी तो बता दूंगा। तो जैसे सपोज मैं बता रहा था इधर, तो इसकी भी एक प्रॉपर्टी थी, इसकी भी एक प्रॉपर्टी थी, है ना। तो देखो ये जीरो जीरो प्रॉपर्टी आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, और जबकि अगर आप यहाँ जाके देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो इट्स प्रॉपर्टी के अगर जिन्हें छुपा रखे थे। चलो मैं इसको बंद करता हूँ, ये फालतू की चीजें हम पे ध्यान नहीं देंगे इस पे। मैं सीधा इस पे आता हूँ। तो मैंने इस पे देखो ये लेयर ऑफ करी। अभी क्या होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी हम एनालाइज कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे? जैसे वहां पे तो इसी तक बटन दबाया, प्रॉपर्टी बाहर निकल के आ गई, उसके पेपर बाहर आ गए। इसको कैसे एनालाइज करेंगे? इसको एनालाइज करने का वे होता है, सबसे पहले हमें समझना होगा, हमारे पे एक चीज होती है, हम जब काम करते हैं तो हर एक प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी होती है। मींस एक अगर मैं एग्जांपल दूं प्रॉपर्टी वाला ही, कि जैसे मेरी जमीन है, उस जमीन के पेपर से हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, करेक्ट? उस जमीन के पेपर से एनालाइज कर रहे हैं, तो सेम इसकी भी एनालाइजिंग पावर, इस प्रॉपर्टी की भी एनालाइजिंग पावर दूसरे तरीके से होती है। वो कैसे होती है? जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर पे, ऐसे टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे, या ऐसे आफ्टर इफेक्ट, या फिर बोल सकते हो मोशन ग्राफिक, एनिमेशन, या वीएफएक्स जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है, जिसको हम मेन प्रॉपर्टी बोलते हैं, मतलब वो है तो सब कुछ है, तू है तो मैं हूं तो तू है, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है उसको बोलते हैं हम अल्फा। ठीक है, मतलब अगर अल्फा है तो जो आपने बनाया है विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। ठीक है, तो सेम अब इसका मैं अल्फा निकालता हूं, यहां क्लिक करूंगा, ये रहा अल्फा, ठीक है, दिख गया अल्फा। इस पर क्लिक किया, आ गया। अभी कलर आ रहा है मेरे पास, ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब मुझे एक्चुअली भी मेरे को नहीं मालूम कि ब्लैक एंड व्हाइट क्या होता है, लेकिन मुझे समझना है कि व्हाट इज ब्लैक एंड व्हाट इज व्हाइट। तो अभी हम थोड़ा सा उसके ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर किसी को याद हो, पहले हम जो पढ़ते थे कॉपी किताबों में, उसमें एक बाइनरी नंबर आता था। पता है बाइनरी नंबर के बारे में? पता है बाइनरी नंबर के बारे में? तुम्हें पता है बाइनरी नंबर क्या होते हैं? मैंने क्या बता रहा था, बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर एक्चुअली अगर आप आज से करीब थोड़ा सा पहले चले जाओ, जो कंप्यूटर्स आए थे हमारे, तो एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी चीज है, एक लाइट है, जैसे ये लाइट चल रही है, सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये लाइट मुझे जलानी है तो उसको मेरे को ऑन करना पड़ेगा, और बंद करनी है तो ऑफ करना पड़ेगा। ये तो मानते हो? इसके अलावा तो कोई लॉजिक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि इसको आधा जला दो?
नहीं हो सकता ना, या पॉसिबल है कुछ? नहीं हो सकता। तो ऐसे ही बाइनरी नंबर में होता था, या तो वो खुलेगा, या तो ऑन होगा, या ऑफ होगा। ठीक है, या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो ऑन की वैल्यू होती है 1 और ऑफ की वैल्यू होती है 0। 0.5 कुछ नहीं होता। मतलब आप बोल नहीं सकते कि बीच का कुछ नहीं होता। मतलब ये नहीं बोल सकते कि यार 0.5 अच्छा चलो ठीक है इतना कर, लाइट थोड़ी सी आधी जला लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता। पहले जो हम जब काम करते थे बाइनरी कोड्स पे या किसी भी सिस्टम पे, तो या तो वो ऑन होगी या ऑफ होगी, उसके अलावा उसके अंदर नथिंग। मैं नहीं मानता कुछ होगा। अगर ये पंखा चलाना है तो मेरे को चलाना ही पड़ेगा। हाँ, वो उसको कम ज्यादा करना वो तो डिफरेंट पार्ट, लेकिन पंखा चलाना है तो ऑन करना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे भी ऑन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1 0। तो यही कॉन्सेप्ट, यही वाली चीज हम अपने इसमें इंप्लीमेंट हुई है। कैसे इंप्लीमेंट हुई है? ब्लैक मतलब 0, 1 मतलब व्हाइट। तो अब ये हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? 1 इज इक्वल टू व्हाइट एंड 0 इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है, मतलब अल्फा का सिंपल सा फंडा है कि कहीं पे भी सॉलिड व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, ये सॉलिड व्हाइट है, ये भी नोट कर लो। सॉलिड व्हाइट और सॉलिड ब्लैक। मतलब जहां बिल्कुल सॉलिड है, मतलब डार्केस्ट पॉइंट है ये, इसका पीक पॉइंट है ये, इससे ज्यादा इसको व्हाइट नहीं आ जाता। कोई ऑब्वियसली हर किसी की लिस्ट लाइन होती है ना, मेरी भी कैपेसिटी है तो मुझसे एक्सट्रीम लेवल तक काम नहीं करा सकते, खाना भी ज्यादा नहीं खिला सकते, घुमा भी ज्यादा, हर किसी का एक एक्सट्रीम लेवल होता है। तो दिस इज इसका ये व्हाइट का एक्सट्रीम लेवल है, इससे ज्यादा इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और ब्लैक को भी इससे ज्यादा ब्लैक नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने, तो दिस इज अल्फा, यू कैन से इट्स अल्फा। ठीक है, ये एक अल्फा फॉर्म है। इस अल्फा फॉर्म के अंदर इससे ज्यादा इसको बढ़ाया नहीं जाता। इट्स मीन सॉलिड ब्लैक और सॉलिड व्हाइट जब हमारे क्रिएट हो जाते हैं, मतलब ये भी अल्फा प्रॉपर्टी पे, नॉट कोई आप बना दो, मैंने तो मेन लेयर पे बना दिया अब ये अल्फा हो गया, नहीं, लॉन्ग। आपकी अल्फा प्रॉपर्टी के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट आना चाहिए। उससे मतलब नहीं है कि आप कोई दूसरा कलर ला के मेरे को दिखा रहे हो, तो वो ठीक मैटर नहीं है। जब सॉलिड अल्फा सॉलिड ब्लैक हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इट्स अल्फा, दिस इज अल्फा चैनल। ये 0 है और ये 1 है। अभी ये हमारा एक फंडा क्लियर हो गया। जो प्रॉपर्टी के पेपर की मैं बात कर रहा था वो ये रही, देखो अब इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक बंजर जमीन है, इसकी कोई वजूद नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई वारिस नहीं है। इसका वारिस बनने के लिए आपको इस पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे हमें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो वो काम हम कैसे करेंगे? पहले हमने फंडा क्लियर हो गया अल्फा का। मतलब अल्फा मतलब क्या हुआ? इस पूरी लेयर पे, इस पूरी उस पिक्चर्स में सिर्फ दो प्रॉपर्टी है, एक शेप लेयर 1 है और एक हमारी डीप रेड सॉलिड 1 है। करेक्ट, ये मानते हैं? चीज क्लियर हो गई आपको? अल्फा में 2 चीज। अगर हम और ज्यादा बनाना चाहें तो वो तो आपकी चॉइस है। कल को अगर मैं इसमें बोल में और ऐड करना तो आप और ऐड कर सकते हो। कलर आप कुछ भी चूज कर लो यहाँ से। आप यहाँ से मैंने सपोज ग्रीन चूज कर लिया, लेकिन ग्रीन नहीं दिखाएगा, ये अल्फा प्रॉपर्टी में आप काम कर रहे हो। हाँ करेक्ट, नहीं बंद नहीं कर रहे हैं हम, काम कर रहे हैं किस पे? अल्फा चैनल पे। हाँ अल्फा चैनल पे, जब तक हम अल्फा चैनल पे काम कर रहे हैं तब तक वो आपकी कोई भी कलर ले लो, कलर मैटर में सॉलिड ही नजर आएगा और सॉलिड कलर ही दिखाई देगा। कल को अगर मैं इसकी ऑपेसिटी कम कर देता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके मैं इसका फिल, ये रहा मेरी ऑपेसिटी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं कम कर रहा, मैं इसको ट्रांसफॉर्म से कम कर रहा हूँ। विजिबली कैसे हुआ ये रहा। ठीक है, ये बटन होता है जिससे इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। एक्सपैंड कोलैबोरेशन लेयर, मतलब आपकी जो लेयर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनको मैनिपुलेट करना है तो कहाँ से होगा? यहाँ से होगा। ऐसे नहीं होता कहीं से हम कर लेते हैं, हर किसी का एक स्विचिंग बटन होता है। जैसे इसका एक स्विचिंग बटन ये रहा, इस पे मैं क्लिक करूंगा तभी वो मेरे को सपोज कभी कभी सिस्टम से बंद आता है, आप कहोगे तो मेरी तो लेयर ही नहीं दिख रही, मेरा तो स्केल का प्रॉपर्टी नहीं आ रही, तो वो प्रॉपर्टी है सब जगह है, वो हाइड कर रखी है। मकान मालिक ने पेपर छुपा रखे हैं इसके, तो वो मकान मालिक के पेपर कहाँ से खुलेंगे? यहाँ से खुलेंगे। पुलिस लेके गया हम इसके घर पे, हमने का पेपर दिखा तो दिखाएगा वो, इसमें अब इसने का पेपर में हम चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे इसकी प्रॉपर्टी में अब दोनों में कम हो रहा है, अल्फा डाउन हो रहा है। क्या डाउन हो रहा है? अल्फा। तो ऑपेसिटी काम किस पे कर रहा है? अल्फा पे। तो इसकी प्रॉपर्टी कौन से कलर में चली गई? 0 नहीं है ये, 0 नहीं है ये, ध्यान से देखो कौन सा कलर है ये
ये सॉलिड व्हाइट है, ये सॉलिड व्हाइट है, ये सॉलिड ब्लैक है, लेकिन ये कौन सा कलर है? ये तो ब्लैक दोनों में डाला जा रहा है मतलब। जूम करूं? लो देखो, जो बैकग्राउंड का कलर है वो थोड़ा सा इसमें- मैं ये वाला कलर पूछ रहा हूँ, देखो जो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, हाँ, ये वाला कलर पूछ रहा हूँ आपसे। ये वाला कलर, ये कलर बताओ कौन सा कलर है? कलर्स की नॉलेज है ना? तो ये कौन सा कलर है ये बताओ? ये एक्चुअली ब्लू टोन पे जाता जा रहा है। ये इसमें कलर्स नहीं है, ये ब्लैक और व्हाइट के बीच के कलर हैं। ग्रे। हाँ तो ग्रे, हाँ ये कलर कौन सा है? ग्रे। अब ये ग्रे कलर बना कैसे? नहीं दिख रहा स्क्रीन की थोड़ी सी, अब दिखा? हाँ, हाँ तो ये कलर बना कैसे? इसका रीजन क्या था? हमने इसकी क्या कर दी? प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन कर दी। एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 20 लाख रुपए थी, हमने से 10 लाख रुपए के पैसे निकाल लिए, तो बचे कितने उस पे? 10 लाख रुपए। अब उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए रह गई, तो 10 लाख रुपए कैसे रह गई? हमने उसके 50% पैसा निकाल लिया। ठीक है, अब ये ग्रे हो गया। अभी सिंपल सी चीज अगर समझेंगे, मैंने क्या बताया था? सॉलिड ब्लैक और सॉलिड व्हाइट ही आपको विजिबल होते हैं। जब हमने उसमें से 50% अमाउंट निकाल लिया तो उसमें क्या बचा? 50%। 50% मतलब ग्रे। क्लियर? तो डाउट इसमें? यहाँ तक क्लियर हो गया कि ग्रे कैसे बना? लेकिन अगर हम बाहर जाएंगे आरजीबी चैनल पे तो इसका वैल्यू अलग है। काम हम कलर मोड पे ही करेंगे। अल्फा प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक ये होती है कि अब जब हम किसी को पीएनजी फाइल दे रहे हैं, या फिर किसी को अल्फा फाइल दे रहे हैं, या फिर किसी को हम टिफ फाइल दे रहे हैं, या फिर एवीआई के साथ अल्फा मोड दे रहे हैं, दैट टाइम हमें अल्फा देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम दैट टाइम अल्फा नहीं देखेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमें समझ में नहीं आएगा हम कर क्या रहे हैं। हमने बना दी पूरी फाइल, बैकग्राउंड में सॉलिड भी लगा के दे दिया, और वो लगा रहा बेचारा वहां पे बैठ के कटिंग कर रहा, तो उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे बैकग्राउंड में हमने अल्फा चेक ही नहीं करा। मैं कहता हूँ अगर मुझे इसके पीछे सीनरी लगानी है तो आप लगा सकते हो, लेकिन ये दिस इज अ सॉलिड, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं है, ये भी सॉलिड नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर 50-50% ऑपोसिटी है, तो कहीं ना कहीं विजिबिलिटी आधी आधी आएगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इमेज ले आता हूँ उठा के, मैं एक इमेज ले आता हूँ, ये प्राइम इसकी एक इमेज, ठीक है। देखिए प्राइम में एक छोटी सी इमेज है, सो इसको मैं सिस्टम में, मेरे इमेजेस कम है तो मैंने इसको इंपोर्ट कराया है। दिख रही है इमेज? मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। मैंने अभी 2 टूल सिखाए, ज्यादा टूल नहीं सिखाए, तो अभी टूल्स पे फोकस मत करना। मैंने कौन सा सिखाया? सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल टूल, सिर्फ 2 टूल सिखाए मैंने। टूल्स पे इतना फोकस नहीं, हम ट्राई करेंगे कल और टूल्स पे मूव करें, ठीक है। लेकिन होमवर्क भी चाहिए रेगुलर बेसिस पे मुझे। मैंने थोड़ी सी इमेज को बड़ा करा, अभी देख रहे हो मैंने, ये मेरा क्या है? ये एक मेरी सॉलिड इमेज है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सॉलिड। देखो अगर मैं इसको बंद कर दूं, ये मेरी इमेज है, मैं इसको जाता हूँ, अभी क्वालिटी हाफ क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर हो रखा है, जब उसको फुल कर दोगे तो अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ से क्वालिटी आप रेजोल्यूशन अप डाउन कर सकते हो। तो मैं वापस गया हूँ इस पे, मैंने अल्फा पे जाके देखा, इट्स अ सॉलिड प्रॉपर्टी, ठीक है। जब मैं इसको मूव करूंगा तो मेरी सॉलिड प्रॉपर्टी मूव हो रही है, इसने अपने घर अपना शिफ्ट कर दिया थोड़ा 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 करके, ठीक है। ये पक्का मकान है इसका, मैंने यहाँ वापस रख दिया। जैसे ही मैं अपने कलर मोड पे वापस आता हूँ और मुझे पता है कि मैं यहाँ गया और यहाँ पे जाके मैंने जब क्लिक किया, ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? जिसमें 50% प्रॉपर्टी है, 50% प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ। तो अब जब 50% हो गई तो ये विजिबिलिटी भी 50% दिखाई दे रही है, ध्यान से देखो, अंदर की भी 50% आ रही है ना, इधर की भी 50% आ रही है। तो अल्टीमेटली क्या चीज हमने सीखी इससे? कि हमने अल्फा मोड पे काम करना सीखा, कि अल्फा मोड का मास्किंग से और उससे क्या रिलेशन है। अल्टीमेटली यही हमने सीखा। कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर? तो अभी हमारा जो मेन टास्क रहेगा, जो हम, मैं अभी अभी मैंने एक अल्फा सिखाया, लास्ट टाइम मैंने आपको मास्किंग सिखाई थी, जानते हो जी? क्लियर है? आज मास्किंग के अंदर मैं एक चीज और ऐड करूंगा, की फ्रेम होल्डिंग। क्या ऐड करूंगा? की फ्रेम होल्डिंग सिखाऊंगा। ट्रांजेक्शन सेम, कुछ अलग नहीं सिखाऊंगा, नया नहीं सिखा रहा, क्योंकि पहले मेरे को जब तक होमवर्क नहीं मिलेगा मैं आगे नहीं चलूंगा। मैं सिखाता रहूं, काम आप घर जाके नहीं करो तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, तो अल्टीमेटली फिर मेरा पढ़ाना वेस्ट हो जाता है। तो अभी मेरा जो फंडा है, मैं इसको भी ऑफ करो, क्या कर रहा हूँ? ऑफ करो। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से एक फिर सॉलिड ले लेता हूँ, नया सॉलिड लेता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू आइटम, सॉलिड पे मैंने क्लिक किया, मैंने सॉलिड लिया, रेड कलर का मैंने यहाँ से सॉलिड लिया। सॉलिड को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, ऐसा नहीं सॉलिड आपको उतने फ्रेम दिखाई देगा।
यहाँ से मेरे सॉलिड सॉलिड को छोटा बड़ा करने की पूरी हमारे पे कैपेबिलिटी है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, मैं यहाँ से अब क्या करूंगा, इस पे एक मास्क बनाऊंगा। अभी मास्क के साथ हम जो काम करेंगे आज, जो सीखेंगे वो एक सीखेंगे। मैं चाहूँ तो उसमें भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं मास्किंग को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ताकि आप लोगों को मास्किंग पे अच्छा काम आ जाए। ठीक है, मैंने एक सॉलिड पे मास्क बना लिया। क्या बना लिया? मास्क। सॉलिड के ऊपर भी आपने एक मास्क बना दिया। जैसे मैं रूटीन रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखो तरीके बहुत है अपने अपने, हर किसी को अपना तरीका है। मैं बिना मास्क बनाए, बिना सॉलिड पे वर्क किए डायरेक्टली शेप भी बना सकता था, जो मैं करता भी हूँ। तो वो अपनी चॉइस होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एक इजी वे तो हर कोई सीख रहा है, इजी से थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, मैंने मास्क बनाया क्योंकि हम जो काम मास्किंग पे कर रहे हैं वो काम सब पे होता है। जो काम मेरा मास्किंग पे हो रहा है सब पे हो रहा है। इसके अंदर कहीं ना कहीं और चीजें अब सीख रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारा, हम इस पे लगाएंगे की। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने पाथ पे की लगाई यहाँ पे और पीछे आया। ये दोनों पॉइंट्स पे काम करना है, तो अपना मैं सिलेक्शन टूल पिक करूंगा, शॉर्टकट भी दबा सकता हूँ वी, और मैंने ये दोनों पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। क्या कर लिए? पता कैसे चला मेरे दोनों पॉइंट सेलेक्ट हो गए? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों पे बॉक्सेस खाली दिखाई दे रहे होंगे और इन दोनों पे बॉक्सेस फिल दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, वो फिल हो गए। मैं कुछ नहीं, शिफ्ट दबाऊंगा और लेफ्ट एरो दबाऊंगा। शिफ्ट क्यों दबा रहा हूँ? ताकि मेरी जो ऐसे ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, शिफ्ट के साथ करूंगा जल्दी जाएगा। मास्क के अंदर मास्क बना, सॉलिड के अंदर मास्क, तो मेरा पॉइंट था वो बन गया। तक अभी अगर आप चला के देखोगे ये कैसा दिख रहा है? जस्ट आ रहा है। क्या हो रहा है? जस्ट आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ये दिक्कत चल गई है, मस्त लग रही चलते हुए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये ना 1 सेकंड बाद ऐसे करता हूँ, थोड़ा सा इसको की को पहले लेता हूँ और 1 सेकंड बाद इन वाले 2 पॉइंट्स को बाहर निकाल दे रहा हूँ। ये इतना तो कर लोगे? निकाल लिया मेरे बाहर। अब मैं फिर से प्ले करता हूँ। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे तो लीनियर एनिमेशन है, आया गया, इतना ही तो है इसमें, आया और गया। लेकिन हमारे पास अगर एक, मैं इसमें थोड़ी सी होल्ड पोजीशन डाल दूं, थोड़ी सी फीलिंग्स डाल दूं इसमें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी फीलिंग डाल दूं, तो कैसे डालेंगे? ये बिट वाले को ना सेलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर देता हूँ। क्या प्रेस कर देता हूँ? अब देखना इसकी मजा आएगा। देखो नाउ वी बैक। थोड़ा सा जूम, प्लस माइनस से जूम करते हैं तो पता ही होगा, नहीं पता? इस वाले प्लस से जूम करते हैं, इस वाले माइनस से जूम आउट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं आगे चलूंगा। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा, ठीक है, मैंने यहाँ गया और स्पेस बार दबाया। अब देखो पोजीशन देखना, स्मूथनेस आ रही है। देखिए अभी यही चीज अगर मैं अल्फा में देखूंगा, अगर देखो, अब देखो यहाँ पे बंदा पहुंचने से पहले अगर आप एक एनिमेशन को जज करो, थोड़ा सा रुक कर फिर जा रहा है, समझ रहा है? बीच में होल्ड कर रहा है वो चीज को। ध्यान से देखोगे, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, हमारे हाथ में होता है। उसके लिए ग्राफ पैनल में जाना पड़ता है। ये रहा ग्राफ पैनल, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, मैं एकदम से नहीं सिखाऊंगा वो चीज। ठीक है, मतलब ऐसा हो ना ऊपर से चली जाए चीजें, कोई चीज नहीं आई टप्पा खाई चली गई, आई टप्पा खाई चली गई, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है, तो मैं करने को मैं कर सकता हूँ। देखो वो सब चीजें मेरे हाथ में है, अगर हमारे हाथ में है तभी तुम कर पा रहे हैं। जितना मैं इसको स्मूथ करूंगा, ठीक है, मैंने प्ले किया, स्मूथनेस बढ़ गई थोड़ी सी, और बढ़ानी और बढ़ जाएगी। हमारे हाथ में, वो जितना हम बढ़ाएंगे वो हमारे हाथ में, पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। ये ग्राफ पैनल होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सीखना। ठीक है, लेकिन पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैं जितना चाहूँ उतना स्मूथनेस उसका डाल सकता हूँ, जितना चाहूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? तभी हमको ये ग्राफ पैनल पे काम नहीं करना है। डोंट गो फॉर द ग्राफ पैनल। कभी मैंने भी काम किया तो वो ग्राफ पैनल पे काम करके उसमें वो दूसरी की लगा दी है। ठीक है, तो उसमें हमें काम नहीं करना है। हमें काम करना है नॉर्मल, मैंने जो बताया अभी, एक बताइए, मैंने क्या बताइए? F9 फॉर होल्ड की फ्रेम, फॉर होल्ड की फ्रेम। क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है, तो आपको मेरे को ऐसे ही 5 एनिमेशन बना के देंगे होल्ड की फ्रेम वाले, और अगर आप इसका अल्फा चेक करोगे तो बहुत बढ़िया है। मैंने जो प्रेमिस की वाली इमेज उठाई थी, ये क्यों उठाई थी, यही दिखाने के लिए कि अल्फा से पता चलेगा कि पीछे की वैल्यूज दिख पाएंगी या नहीं दिख पाएंगी। अल्फा नहीं होता तो नहीं देख पाता ना मैं। अभी तो ये फिर है, मतलब जैसे ओवरलैप वगैरह होता है तो सब अल्फा पे डिपेंड होता है। अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा, जब हम लोग थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन और क्रोमा रूम की तरफ बढ़ेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये अल्फा है, कभी कभी हमें चीजें दिखती नहीं है, उन्हें देखने के लिए ही तो हम यूज करते हैं उसको, अल्फा को। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो हमारा मास्किंग आज हमने जो बेसिकली जो मेनली कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो अल्फा पढ़ा है प्लस होल्ड की फ्रेम पढ़ा है, जो टॉपिक है हमारे आज के। अल्फा प्लस और अगर मैं बात करूं तो हमारा एक टॉपिक है अल्फा, व्हाट इज अल्फा, और दूसरा हमने पढ़ा है होल्ड की फ्रेम। सो होल्ड की फ्रेम इज अ सिंगल वर्ड, ठीक है, ये हमने सीखा है। अब मुझे आपसे जो नेक्स्ट क्लास में चाहिए वो चाहिए 5 एनिमेशन होल्ड की फ्रेम के साथ और अल्फा के ऊपर डिटेल कि आप अल्फा से क्या समझते हो, क्या आपने अल्फा से सीखा है। मतलब ऑब्वियसली अल्फा को मुझे नहीं, वो अपना ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, लेकिन समझ में आना चाहिए कि अल्फा आप क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि मैंने बताया है लेकिन फिर भी